Hello everyone, once again welcome back to our channel. This is Dr. Mayank and I welcome you to my channel, and today's notification is with respect to the fellowship for the girls candidate. तो चलिए आज हम इस नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। देखिए 5th ऑफ सितंबर को यूजीसी ने 5 फेलोशिप्स के लिए अप्रूवल दिया था, जिसको कि रिसर्च ग्रांट स्कीम भी बोलते हैं, जिसमें पहली थी डॉक्टर एस राधाकृष्णन यूजीसी पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप। मतलब पीएचडी करने के बाद आप इस फेलोशिप को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड थी डॉक्टर डी एस कोठारी रिसर्च ग्रांट फॉर न्यूली रिक्रूटेड फैकल्टी मेंबर्स। अगर आपने किसी स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी विच इज़ लिंक टू द यूजीसी आप कहीं ज्वाइन किए हैं, तो यू कैन रिक्वेस्ट यूजीसी फॉर द रिसर्च ग्रांट थ्रू डी एस कोठारी रिसर्च ग्रांट। अगर आप इन सर्विस फैकल्टी मेंबर्स हैं तो उसके लिए भी रिसर्च ग्रांट है, और अगर आप एमेरिटस फेलोशिप लेना चाह रहे हैं, सुपर एनुएटेड फैकल्टी मेंबर्स हैं, तो उनके लिए भी फेलोशिप स्टार्ट किया। मगर साथ में एक जो सबसे बेस्ट फेलोशिप स्टार्ट हुई वो है सिंगल गर्ल चाइल्ड, और वो भी उसके हायर एजुकेशंस के लिए। तो दिस इज आई लाइक एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फेलोशिप, नेम सावित्री बाई ज्योतिराव फुले फेलोशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड। तो अगर कोई पीएचडी करने वाला है या हायर स्टडीज़ के लिए जाने वाला है और वो घर में सिंगल चाइल्ड गर्ल है, तो वो इस फेलोशिप को ले सकता है, विच इज़ इक्वलेंट टू द जेआरएफ एंड एसआरएफ। तो चलिए इसके इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। तो ये है उसकी गाइडलाइन 2022 में रिलीज कर दी गई है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं इस फेलोशिप के ऑब्जेक्टिव्स। ये फेलोशिप क्यों स्टार्ट करी? दिस इज टू सपोर्ट हायर एजुकेशन ऑफ अ सिंगल गर्ल चाइल्ड इन सोशल साइंस। तो होता क्या है, सिंगल गर्ल चाइल्ड को हायर एजुकेशन, वो भी पीएचडी के आगे पढ़ाना सोशल साइंस में, ये बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है। तो इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेंस ऑफ स्मॉल फैमिली नॉर्म्स and to recognize the norm of a single girl child in society, and to propagate the concept of a single child norms and to promote a single child in a society। सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर कोई सिंगल चाइल्ड है और वो रिसर्च करना चाहती है पीएचडी के लिए, सो दिस इज द टारगेट ग्रुप। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। सिंगल गर्ल चाइल्ड मीन्स अगर कोई सिंगल गर्ल है उस फैमिली के अंदर, देन यू आर कंप्लीटली एलिजिबल। बट इफ यू आर सिंगल गर्ल विद योर ब्रदर, मतलब दो बच्चे हैं, एक भाई और एक बहन, तो वो भी तो गर्ल हुई, बट दैट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज ए सिंगल गर्ल चाइल्ड। इन एडिशन अगर आप ट्विंस सिस्टर्स हैं, ट्विन डॉटर्स हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस फेलोशिप। Concept clear? If you are twin sister, then only you are eligible. If you are sister and brother, then you are not eligible. If you have only one girl in a family, then you are eligible. So see, if in a family there is one or more son or one daughter, then the girl child shall not be considered for this fellowship under this scheme. Got it? तो उसके लिए आपको अप्लाई करने से पहले करना क्या होगा, यू हैव टू सबमिट अ प्रूफ दैट यू हैव अ सिंगल गर्ल चाइल्ड, और एक 100 रुपए के एफिडेविट स्टैम्प पेपर पे जो एडवोकेट होते हैं उनसे अटेस्ट कराना पड़ेगा बाय एसडीएम और अ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, तहसीलदार जिसको बोलते हैं। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है नीचे एनेक्सर 1 के अंदर। तो ये आपको जब फॉर्म फिल कर रहे होंगे दैट यू हैव टू प्रेजेंट। इन केस योर पेरेंट्स आर नॉट अलाइव, तो एफिडेविट कैन बी सबमिटेड बाय द गार्जियंस। अगर आपके पेरेंट्स अलाइव नहीं हैं तो आपके गार्जियन भी ये एफिडेविट अपने बिहाफ पे दे सकते हैं। तो आपको टारगेट ग्रुप समझ में आ गया कि हु इज एलिजिबल फॉर दिस फेलोशिप एंड द नंबर ऑफ स्लॉट्स। देखिए नंबर ऑफ स्लॉट्स ये हर साल एलिजिबिलिटी आती है, हर साल फॉर्म आता है। एंड आई कैन गारंटी यू कि अगर आप सिंगल गर्ल हैं, इफ़ योर प्रोफाइल इज़ परफेक्टली फाइन, लाइक यू आर एलिजिबल, मास्टर्स कर रखा है, पीएचडी परसुइंग कर रही हैं किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, देखिए क्लियरली लिखा है परसुइंग पीएचडी इन एनी स्ट्रीम सब्जेक्ट इन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स इज एलिजिबल। मतलब अगर आपने पीएचडी में एडमिशन ले लिया है और आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं, आप अप्लाई कर सकते हो।
दिस स्कीम इज एप्लीकेबल टू अ सिंगल गर्ल हु हैज रजिस्टर्ड हरसेल्फ। मतलब रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है पीएचडी में। जब आपने पीएचडी में रजिस्टर कर दिया है और आप इस फेलोशिप को अप्लाई करेंगे तो आई कैन गारंटी यू कि आपको ये फेलोशिप मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपका जो एडमिशन है पीएचडी कोर्स में पार्ट टाइम या डिस्टेंस मोड में नहीं होना चाहिए। इफ़ इट शुड बी इन पार्ट टाइम मोड देन दिस स्कीम इज नॉट फॉर यू। दिस शुड बी फॉर द रेगुलर एम्प्लॉयज बिकॉज दे आर गिविंग अ फुल फेलोशिप टू यू, नॉट फॉर द पार्ट टाइम और डिस्टेंस मोड। ठीक है, आपकी एज 40 से ऊपर नहीं होना चाहिए और अगर आप कैटेगरी के हैं देन 45 इज ओके। Now, the next important point, the fellowship under the scheme is available for pursuing research work in the following central or state government. देखिए clearly mention है, if you are from central state universities, deemed universities, institution fully funded by the central or state and empowered to award और institutional and national importance, मतलब आप कहीं पे भी हैं इस फेलोशिप को ज़रूर अप्लाई कीजिए। Now the terms and condition. Only one web benefit is that the scholar is liable to receive only one fellowship at a time. ये इस स्कीम की प्रॉपर्टी नहीं है, ये कोई भी स्कीम की होती है। अगर आप JRF ले रहे हैं तो आप कोई अदर बेनिफिट नहीं ले सकते अगर यूनिवर्सिटी दे रही है तब भी। तो ओनली वन बेनिफिट, इफ यू हैव अ JRF then either you have to select this fellowship or the JRF from the funding agency. Now, if you wish to apply for any other fellowship examination during the tenure of the fellowship, he is not required to obtain NOC from the UGC. आप अगर कर रहे हैं और दूसरी फेलोशिप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे ही अवार्ड होगी यू हैव टू क्विट दैट फेलोशिप। उसके बाद द स्कॉलर who does not complete his research work during the period of the fellowship shall not be eligible to apply again under this scheme. So आपको अपना रेगुलर रिपोर्ट सेंड करना पड़ेगा। सिमिलरली a scholar who has completely or partially availed any fellowship earlier under any scheme or shall not be eligible. अगर आपने कोई आधी फेलोशिप ली है और वो खत्म हो गई फिर आपने इसको अप्लाई कर दी then you cannot apply this, you are not eligible at all. ठीक है, उसके बाद है द स्कॉलर रिसीविंग द फेलोशिप एंड इंस्टीट्यूशनल कंसर्न विद द स्कॉलर इज परसुइंग द PhD आर रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर दैट द टर्म्स एंड कंडीशन आर फॉलोड प्रॉपरली एंड ओनली एलिजिबल कैंडिडेट गेट द फेलोशिप। आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही होना चाहिए। देन द टेन्योर ऑफ द फेलोशिप, टेन्योर इज 5 years। आप इस फेलोशिप का कंप्लीटली 5 years का बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे बाकी यूजीसी की बाकी फेलोशिप्स मिलती हैं, चाहे वो यूजीसी चाहे CSIR, ये भी आपको 5 years के लिए कंप्लीट देगा, उसके बाद एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। अब फेलोशिप कितना देगा? 35,000 फॉर इनिशियल 2 years एंड 35,000 फॉर द रिमेनिंग, 31 फॉर 2 एंड 35 फॉर द रेस्ट 3 years, विच इज कंप्लीटली इक्विवेलेंट टू द JRF। देखिए कॉन्टिजेंसी ग्रांट भी है ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस के लिए 10,000 पर एनम और साइंस और इंजीनियरिंग के लिए 12,000 पर एनम इनिशियल 2 years और रिमेनिंग में 20 एंड ये 25। एस्कॉर्ट रीडिंग असिस्टेंट्स ये केवल दिव्यांग लोगों के लिए है, उनको 3,000 पर मंथ पढ़ने के लिए एक फैसिलिटी दी जाती है। तो दिस इज फॉर ओनली ब्लाइंडली स्टूडेंट। नाउ द HRA may be provided, अगर इंस्टीट्यूशन दे रहा है देन दे विल गिव यू एन HRA। मेडिकल असिस्टेंस सेपरेटली नहीं है, जो इंस्टीट्यूशन देंगे वो है। लीव बिल्कुल प्रॉपर है एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे अर्न लीड हो गई, मैटरनिटी लीव हो गई, पैटर्निटी लीव हो गई, वो आपको पूरी मिलेंगी। एकेडमिक लीव भी मिलेगी विदाउट फेलोशिप। देन द ट्रांसफर ऑफ फेलोशिप, इन केस अगर आपने कुछ काम किया और आपको उस यूनिवर्सिटी से छोड़ना पड़ गया then also it is okay, this fellowship is transferable, आपको NOC लेना होगा। Got it? Now the resignation, आपको पेमेंट स्टॉप करके आप रिजाइन कर सकते हो इस फेलोशिप से और उसके बाद अपना कंटिन्यू कर सकते हो लाइक PhD या जो भी आप काम कर रहे हो। कैंसलेशन ऑफ फेलोशिप, मतलब अगर आपने कोई मिसकंडक्ट किया है, कोई गलत रिपोर्ट भेजी है, आप 2 फेलोशिप एक साथ लेते हुए पकड़े गए तो ये कभी भी कैंसिल हो सकती है। नाउ हाउ यू हैव टू अप्लाई फॉर दिस फेलोशिप, द नोटिफिकेशन विल बी देयर अपलोडेड ऑन द UGC वेबसाइट वेरी सून, once in a year, then you have to apply through the online.
और जैसे ही आपको फेलोशिप अवार्ड होगी, विद इन 3 month you have to show that you have been availed that fellowship with the award letter, because failing which the award can be treated as cancelled. नाउ द प्रोसीजर फॉर द रिलीज ऑफ द ग्रांट थ्रू डीबीटी मोड, ये लोग यूजीसी कैनरा बैंक के थ्रू स्कॉलरशिप पोर्टल पे आपको पूरा मनी ट्रांसफर करेंगे. दीज आर सम ऑफ द एनेक्सर, लाइक जैसे कैसे आपको रिपोर्टिंग करनी है, कैसे फॉर्मेट होगा, दिस इज द सर्टिफिकेट बाय द इंस्टीट्यूशन, और कैसे एफिडेविट बनाना है, मंथली से कंफर्मेशन सर्टिफिकेट फॉर क्लेमिंग फेलोशिप एंड एचआरए आपको देना पड़ेगा वहाँ पे. कंटिजेंसी ग्रांट के लिए भी आपको सेंड करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स. तो दीज आर ऑल द डॉक्यूमेंट्स. दिस इज द एफिडेविट जो आपको 100 स्टैम्प पेपर पे अप्रूव कराना है दैट यू आर अ सिंगल गर्ल. So I hope this information will be very useful for those who are the single child girl and who are pursuing PhD, the higher studies. Go for it. Any doubt related to that fellowship can be personally entertained. आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए. वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.